नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 42वें सत्य में आपका स्वागत है। हम चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम का प्रकरण पढ़े हैं। पिछले सप्ताह हमने पंच महायज्ञ के ब्रह्म यज्ञों देव यज्ञ के बाद अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ, इसकी रूपरेखा देखी थी। इसके बाद पति पत्नी का आपस में क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, दान देना भी इसमें एक है, और किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये प्रकरण हम देख चुके हैं। उसी संदर्भ में आज आगे पृष्ठ 91 है, ये पृष्ठ 90 के अंत में है, जो डाउनलोड की हुई मेरे पास फाइल है। इसका शीर्षक है पाखंडियों के लक्षण, यानी जिनसे हमें सावधान रहना है, जिनको दंड नहीं देना, जिनको दान नहीं देना, और हो सके तो अपने आप को इनसे बचा के रखना। ऐसे लोगों की संज्ञा बनाई पाखंडी, यानी जो देखने में कुछ है, अंदर से कुछ और है। तो मनुस्मृति के 2 श्लोक हैं। धर्म ध्वजी सदा लुब्ध छाद्मिको लोक दंभक, वैडाल व्यतिको ज्ञेयो हिंस सर्वाभिसंधक। इसका अनुवाद लिखते हैं। धर्म ध्वजी, ध्वज कहते हैं झंडे को। तो धर्म कुछ भी न कहे, परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे, यानी असली धर्म ध्वजी उसे कहा जो झंडा तो जैसे धर्म का उठा के रखा है दिखाने के लिए, लेकिन धर्म से उनका कोई संबंध नहीं है। सदा लुब्ध, सर्वदा लोभ से युक्त। लोभ कहते हैं जो उसमें पाने वाले की, लोभ शब्द की का आशय है जिसकी हमेशा पाने की इच्छा हो, देने की कुछ नहीं। छाद्मिक अर्थात कपटी। छद्म कहते हैं अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। लोक दंभक, लोक यानी जनता के, लोगों के मध्य। दंभ यानी वैसा अभिमान, हमेशा करने वाले, अर्थात लोगों के मध्य अपने आप की प्रशंसा, अपने आप को बड़ा करके दिखाना। तो इसके अनुवाद में लिखा, संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा कर, उसको कहा लोक दंभक। हिंस, ये तो हिंसा से संबंधित है। प्राणियों का घातक, अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला। हिंसा का अर्थ हमेशा जान से मार डालना ही नहीं, बल्कि किसी से दुश्मनी का भाव रखना, वह भी हिंसा में। तो अहिंसा का है वैर त्याग। ये पतंजलि का अहिंसा का जो सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग। वैर यानी शत्रुता का भाव नष्ट हो जाता है जिसमें अहिंसा है। तो हिंसा में वैर बुद्धि है, यानी शत्रुता का भाव कुछ लोगों के प्रति है। सर्वाभिसंधक, सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे, उनको उसको वैडाल वैतिक। ये जो इतने सारे विशेषण दिए जिनके ऊपर ये लागू होते हैं, वैसे व्यक्ति को कहा वैडाल वैतिक। वैडाल कहते हैं विडाल, हिंदी में विडाल यानी जो बिलाव है बड़ा, तो उस तरह का प्राणी जो धूर्त और नीच है। तो विडाल वैतिक अर्थात विडाल के समान धूर्त और नीच समझो। धूर्त यानी जो
जैसी समझ हुई है, संधि हुई है दो व्यक्तियों के बीच, उसको धोखा दे देना, उसका पालन न करना। दूसरा श्लोक है उसी क्रम में, अधोदिष्टि नैष्कृतक स्वार्थ साधन तत्परः शठो मिथ्या विनीतश्च वक्व्यतचरो द्विज। तो वही पाखंडियों के लक्षण में दूसरा श्लोक, अधोदृष्टि यानी कीर्ति के लिए नीचे ही दृष्टि रखे। नीचे दृष्टि रखना प्राय विनयशीलता का प्रतीक है, लेकिन जो दिखावटी दृष्टि नीचे रखे लेकिन उसमें विनयशीलता, विनयपूर्वक व्यवहार नहीं हो, उसका ये विशेषण दिया। नैष्कृतिका, ईर्ष्या, किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहे। ये ईर्ष्या का भाव इतना है कि किसी से गलती हो गई है, थोड़ी आपकी हानि हो गई है, लेकिन उसके बदले में इतना विचार ले आना जैसे कि हम उसके प्राण तक ले लेंगे। थोड़ा सा किसी से हानि हो जाती है गलती से या कैसे, लेकिन उसको भूलना नहीं और उसका बदला लेने की भावना, और बदले में छोटा सा उसने आपको हानि पहुंचाई होगी, छोटी सी, लेकिन आप तो उसके प्राण लेने को भी तैयार। तो उस तरह का जो भाव है उसको कहते हैं नैष्कृत्य का। स्वार्थ साधन तत्पर, चाहे कपट अधर्म विश्वासघात क्यों न हो, अपना प्रयोजन साधने में चतुर। यानी जो अपने ही स्वार्थ के लिए बहुत चालाकी करना और दूसरे को विश्वासघात भी करना, यानी क्योंकि अपना कुछ साधना है उसे, अपना स्वार्थ साधना। छठा, चाहे अपनी बातें झूठी क्यों ना हो, परंतु हट कभी न छोड़े। वो अपनी गलत झूठी बात पर भी ऐसे अड़ जाते हैं, और हटी दया के ही होती। मिथ्या विनीता, विनीत तो है नहीं असल में, मिथ्या उसका ढोंग का है। झूठ मूठ ऊपर से शील, संतोष और साधुता दिखलावे। ऐसे जो गुण हो जिसमें विशेषताएं हों, उसको वक व्यत, वक कहते हैं बगुले को, बगुले के समान नीच समझो। तो मनु ने दो उदाहरण दिए हैं। एक विड़ाल का दिया जो छिपकर किसी पर आक्रमण करता है, और एक वक का, बगुले का, जो बड़ा जैसे साधना में है, एकदम स्थिर बैठा है और मौका लगने पर मछली को मार देता है। तो जैसे बहुत बगुला भगत कहते हैं ना बोल चाल में, तो भगत जैसा है लेकिन है नहीं असल। तो दो प्राणियों के ये उदाहरण से बताया है कि पाखंडी लोग समाज में ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं। उनका विश्वास व सेवा कभी न कहें, क्योंकि गृहस्थ में कोई भीख लेने आता है, कोई दान मांगने आता है गृहस्थ आश्रम में, और उस समय पति घर में नहीं है, पत्नी अकेली है, और किसी के फुसलावे में आ जाए महिला और धोखे में पड़ जाए, अपनी हानि कर ले, तो सावधान रखने को कहा है कि ऐसे व्यक्तियों का न विश्वास करे, न उनकी सेवा कभी करे, दरवाजे से ही उनको विदा कर दे। अब आगे 5 श्लोक हैं मनुस्मृति के, कि ये तो पाखंडियों का लक्षण बताया। अब बता रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में उन्हें क्या क्या संचित करना है, क्या क्या अच्छे कर्म करने। तो गृहस्थ के लिए जो धर्म है, जिसको आश्रम धर्म कह सकते हैं, स्वधर्म, उसकी बातें बताई जाए। तो मनुस्मृति के 5 श्लोक हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। धर्मम शनै संचिनुयाद वल्मीकमिव पुत्तिका परलोक सहायतम सर्वलोकान्य पीड़यन। इसका अनुवाद लिखते हैं, स्त्री और पुरुष को चाहिए कि
जैसे पुत्तिका अर्थात दीमक वल्मीक अर्थात बाम्बी को बनाती है, वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात पर जन्म के सुखार्थ धीरे धीरे धर्म का संचय करे। तो धर्म का रास्ता कठिन होता है। लोग अधर्म में इसलिए चले जाते हैं कि जल्दी से कुछ लाभ कमाना है, जल्दी से कुछ साधना है, तो जल्दबाजी नहीं चलती। तो धर्म का मार्ग ऐसा है कि धर्म करते जाओ और जो होगा देखते जाओ। तो इसका उदाहरण दिया है कि दीमक जैसे धीरे धीरे अपनी बाम्बी बनाती है, तो उस शनै शनै शब्द आया है, यानी धर्म को संचय करना है। यह पुण्य है जो आपके खाते में जैसे अंकित होता जाएगा। तो जैसे थोड़ी थोड़ी बचत भी दैनिक या मासिक भी की जाए तो भविष्य में वो एक बड़ी राशि बन जाती है। वैसे ही धर्म के बारे में बताया कि धर्म का ही हमें यहाँ बार बार हम देखते हैं और ये कहना आवश्यक हो जाता है कि धर्म शब्द यहाँ रिलीजन के अर्थ में नहीं है। जो भी सत्कर्म है, सदाचार है, जो भी अच्छा आचरण है, और उसका भले ही हमें फल नहीं दिखता, लेकिन गृहस्थ आश्रम में, बल्कि सभी आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम की यहाँ बात चल रही है, तो स्त्री और पुरुष मिलकर हमेशा धर्म के ही मार्ग पर रहें और ये समझ लें कि धर्म करने से कोई तुरंत बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन वो जो छोटा छोटा धर्म का कर्म जो किया उन्होंने, वह संचित होकर उन्हें फलदायक मिलेगा कभी, इस जन्म में नहीं तो पर जन्म में। और उन्होंने बताया कि धर्म का फल सुखी है, तो इस जन्म में नहीं तो पर जन्म में, पर जन्म के सुखार्थ यानी। और मुख्य धर्म ये बताया सब भूतों को पीड़ा न देकर। इसमें वही भावना है, अहिंसा परम धर्म है। तो जो कुछ भी कर्म किया ऐसे किया कि किसी की हिंसा कभी ना हो, और उसमें हमेशा परलोक सहायार्थम, सहाय और अर्थ इसकी संधि है इसमें। तो परलोक के लिए कि वहां जाकर हमें मिले, यही समझकर, यानी वो भावना यह हो कि जैसे मैं अच्छे काम तो कर रहा हूँ, तो इसका फल मुझे अगले जन्म में ही मिलना है। ये भावना रखने से क्या है कि चालू जन्म में हमें कोई अपेक्षा भी नहीं है। अपेक्षा हम करने लगते हैं और वैसा न मिले तो थोड़ा दुख होता है। इस भावना को बताया कि ऐसा ही मान लें कि जैसे ये अगले जन्म में हमें इसका फल मिलेगा। अगला श्लोक है दूसरे क्रम पर, नामुत्य ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठत, न पुत्रदायम न ज्ञाति धर्म तिष्ठति केवल। इसका अनुवाद लिखे हैं, देखिए इसका दूसरे का अनुवाद, क्योंकि परलोक में न माता पिता, न पुत्र, न स्त्री, न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं, किंतु एक धर्म ही सहायक होता है। क्योंकि पहले श्लोक में परलोक में ही मिलना है उसका फल, जो भी सुख है। तो अब बताया कि परलोक में जैसे ना हमें माता पिता मिलने हैं, इस जीवन में जो माता पिता हैं अब वो अगले जन्म में तो मिलने वाले नहीं। जो पुत्र है, संतान है, जो पत्नी है, स्त्री है या उसका पति है, तो जीवन साथी जो भी हैं, वो अब वो सारे संबंध इस जीवन के हैं, चालू जीवन के, अगले जीवन में नहीं है। अगले जीवन में ये सब हमारे निकट संबंधी भी हमारे साथ नहीं होंगे। न ज्ञाति, यानी जो भी ज्ञात लोग हैं, इस समय हमारा पूरा कुटुंब है, बहुत सारे मित्रगण हैं इत्यादि इत्यादि जिन्हें हम जानते हैं, ये सब इस जन्म में तो सहायता कर सकते हैं, किंतु अगले जन्म में ये मेरे सहायक नहीं होंगे। तो सहायक क्या होगा?
जो पिछले श्लोक में बताया, इस जन्म का किया हुआ धर्म ही मेरे साथ अगले जन्म में जाएगा। तो उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इस जन्म के जितने भी निकटतम संबंध हैं वो भी अगले जन्म में साथ नहीं निभाए जाएंगे, किंतु जो लिखी धर्म तिष्ठति केवल, इस जन्म का धर्म वही केवल अगले जन्म में मेरे साथ होगा। तो धर्म की आवश्यकता पर बल देने के लिए बताया कि इस जन्म में जो धर्म किए जा रहे हैं वो अगले जन्म में मेरे साथ होंगे, जबकि इस जन्म के जितने भी निकट संबंध हैं वो अगले जन्म में मेरे साथ नहीं जाएंगे, वे अगले जन्म में मेरी सहायता नहीं कर सकते, किंतु हाँ, ये आज इस जन्म का किया हुआ धर्म यह मेरी सहायता करेगा। तीसरा श्लोक, एक प्रजायते जंतु एक एव प्रलीयते, एको नु भुंक्ते, सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। इसका अनुवाद लिखते हैं, देखिए अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता है, एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का जो दुख रूप फल उसको भोगता है। यह अब बता रहे हैं कि आपने इस जन्म में जो धर्म किया वो आप ही का माना जाएगा, आप ही के जैसे खाते में जाएगा, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं होती। ये जो कर्म फल का खाता है, तो आपके हुए अच्छे जो पुण्य कर्म है जिसको धर्म बोलते हैं वो आप ही के खाते में जाएंगे, आपके अलावा किसी और के जो जैसा कर्म करता है उसी के खाते में वो जोड़ा जाता है। और फिर कहा कि जो अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, जो धर्म है, उसका फल सुख है और जो अधर्म है उसका फल दुख है। तो सुख दुख का एक जो कोरिलेशन है, नहीं तो इस संसार में हम लोग देखते हैं बहुत से दुष्ट लोग बड़ा सुख भोगते हैं। तो जनसामान्य में ऐसी एक धारणा कभी कभी आ जाती है कि सुख है तो बहुत आसानी से बेईमानी वालों को, बेईमान लोगों को, दुष्ट लोगों को भी मिल जाता है। तो उनके मन में कर्म फल सिद्धांत के प्रति थोड़ी शंका आ जाती है। तो कर्म फल सिद्धांत समझाया जा रहा है कि जो कर्म धर्म के अनुसार है उसका फल सुख है और जो कर्म अधर्म के अनुसार है उसका फल दुख है। इसी बात को पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है। ये दूसरा अध्याय जो साधन पाद कहलाता है उसका 14वां सूत्र है, ते हिलात पैता फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। तो इस बात को देखता हूँ मैं, क्या जल्दी से आपको निकाल के दिखा सकता हूँ क्या। तो जो यहाँ मनुस्मृति में वो आया कि धर्म का फल सुख है और अधर्म का फल दुख है, तो उसी बात को योग दर्शन में धर्म के बदले आ गया पुण्य और अधर्म के बदले आ गया अपुण्य। तो मैं आपको थोड़ा ये योग दर्शन का साधन पाद का ये सूत्र दिखाना चाह रहा हूँ। ये साधन पाद यानी योग दर्शन के 4 अध्याय हैं, तो दूसरा अध्याय, तो इसका 14वां सूत्र है, ते शब्द है जो तद विपाक, कर्मों का जब पक जाते हैं ना, विपाक होता है उसका, तो विपाक होने पर जो मिलता है उसमें ये जो संबंध है वो बताया जाए। हिलात कहते हैं सुख को और परिताप कहते हैं दुख को। तो सुख और दुख का जो फल है उसका हेतु यानी उसका कारण क्या बताया,
सुख का कारण है पुण्य कर्म और परिताप दुख का कारण है अपुण्य कर्म। तो जैसे मनुस्मृति में धर्म से सुख और अधर्म से दुख बोला है, उसी बात को योग दर्शन में पुण्य अपुण्य कहा गया। ये तीसरे अर्थ का, तीसरे श्लोक का, जो 5 श्लोक मनुस्मृति के हैं, उसके तीसरे श्लोक के संदर्भ में हमने देखा कि सुख मिलता है जब हमारे कर्म धर्मानुसार हों, अन्यथा वो दुख देते हैं। अब चौथे श्लोक में इसी भाव को और स्पष्ट किया। एक पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजना भोक्तारो विप्य मुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। चौथा श्लोक है, उसका अर्थ बता रहे हैं। यह भी समझ लो कि कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात कुटुंब उसका भोगता है। भोगने वाले दोष भागी नहीं होते, किंतु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है। अब यहाँ 2 बातें बताई जा रही हैं। तीसरे श्लोक में बता दिया कि अधर्म का फल दुख होता है। अब एक यहाँ समझाने को बताया गया है कि एक परिवार का पालन करने वाला एक पुरुष है, तो वो पाप की कमाई घर में लाकर अपने परिवार का पालन कर रहा है। तो पाप की कमाई तो उसने वो लाया है घर में और भोग रहे हैं पूरे परिवार वाले। तो अब प्रश्न उठता है कि इस पाप के भाग में ये जो पाप कर्म है, जो अधर्म है, जो उस व्यक्ति विशेष ने किया, जो उस परिवार का पालन करता है, मुखिया है, क्या अब परिवार के अन्य सदस्यों को भी उस पाप कर्म का फल जो दुख होगा वो भोगना पड़ेगा? कभी उस व्यक्ति को तो अवश्य भोगना पड़ेगा कि कर्म फल का सिद्धांत है। अभी हमने तीसरे श्लोक में पढ़ा और योग दर्शन में भी देखा कि किसी ने अपुण्य या पाप कर्म या अधर्म किया है तो उसका फल दुख अवश्यंभावी है। बस यह है कि निकट भविष्य में नहीं मिला, इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन यहाँ अब एक शंका उत्पन्न होती है कि उसके पाप कर्म से जो कमाई आई है, जिससे परिवार पूरा भोग गया है, सबकी रोटी दाल रोटी चल रही है उससे, क्या अब ये भी उस पाप कर्म में इनका हिस्सा पड़ेगा, इनका हिस्सा माना जाएगा? तो इसका स्पष्टीकरण करते हैं। भोगने वाले दोष भागी नहीं होते, किंतु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है। अब वो अधर्म करने वाला सोचे कि मैं तो 5 लोगों के परिवार का पालन कर रहा हूँ, मैंने आज कोई अधर्म का काम किया, समझिए उसका नाप तो हम क्या कहें, समझिए उसका जो भी एक अंक हम देते हैं कि 100 अंक के बराबर का उसने अधर्म किया। अब वो सोचता है कि सारा परिवार इस अधर्म का भोग कर रहा है ना, सभी उपभोक्ता हैं। तो अब मेरे हिस्से में जैसे 1/5 जितना भोजन घर में बनता है उसका मैं 1/5 खाता हूँ। तो ये जो अधर्म मैंने 100 इकाई के बराबर किया है, तो मेरे माथे में भी इसका 1/5 ही जाएगा, यानी 20 अंक मुझे मिलेंगे। बाकी जो मेरे परिवार के 4 लोग हैं उनको भी 20-20 मिलेंगे। तो ये जैसे मेरी कमाई विभाजित हो जाती है, वैसे मेरा किया हुआ अधर्म भी विभाजित हो जाएगा। तो इधर स्पष्ट करते हैं मनु, जो बात सही भी है, कि कर्ता जो है, कर्म का कर्ता, उसी को फल मिलता है। अब वो जो परिवार वाले लोग हैं
बच्चे हैं, स्त्री पुरुष जो भी हैं, उन्हें वो थोड़ी उस कर्म में सहायक हुए। जो अधर्म उस व्यक्ति विशेष ने, परिवार के मुखिया ने किया है, वो उसका किया हुआ है, वही कहता है, और उसी को फल भोगना होगा। और अधर्म का फल दुख है। यह अभी थोड़े दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद, या अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यह बात निश्चित है। अब यह सोचने से कि मेरे अधर्म का की जो कमाई है वो अन्य 4 लोग भी उसका उपभोग करते हैं, तो मेरे अधर्म के फल का भी ऐसे ही बंटवारा होगा, यह सोच गलत है। 5वां श्लोक। मितं शरीरम् उत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समं क्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। अब ये जीवन के अंत के समय का बता रहे हैं कि जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है, उसको मिट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बंधु वर्ग विमुख होकर चले जाते हैं। कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किंतु एक धर्म ही उसका संगी होता है। यह बात उन्होंने दूसरे श्लोक में भी कही थी कि एक धर्म ही हमारे साथ अगले जन्म में जाता है। पर यहाँ जो अधर्म के संदर्भ में बताया जा रहा है कि वह अधर्म भी केवल आप ही के साथ जाएगा। और एक उस बात को थोड़ा और बहुत ही चित्रण के इतना अच्छी तरह से चित्रित कर दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मृतक शरीर को लोग शवदाह के लिए कहीं ले जाते हैं। अंत में उसे छोड़कर वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। उनकी पीठ अब मृतक किस तरफ है, सब भी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो चाहे कोई कैसा भी निकट का मित्र हो, बंधु हो, जीवन साथी हो, अपने ही संतान हो, अंत में, यानी कहने का आशय है इस संसार में हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। और हमारे साथ धर्म, और जो यदि हमने अधर्म किया है तो वो भी हमारे साथ ही जाएगा, किसी और के साथ नहीं। आगे फिर 2 श्लोक है मनुस्मृति के। तस्मात् धर्मं सहायथं नित्यं संचिन्नुयाच्छनैः धर्मेणि सहायेन तमसस्तयति दुस्तयम्। उस हेतु से परलोक अर्थात पर जन्म में सुख और इस जन्म के सहायतार्थ नित्य धर्म का संचय धीरे धीरे करता जाए, क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े बड़े दुस्तर दुख सागर को जीव तर सकता है। तो पुनः वही बात कही गई है कि गृहस्थाश्रम में धर्म का ही संचय करे, और यह धर्म दुखों को भी सहन करने में सहायक हो जाता है। दूसरा श्लोक है इसका। धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल्विषम परलोकम नयत्याशु भास्वतम खशयीणम। इसका अनुवाद का, किंतु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता है, जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया, उसको प्रकाश स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत है, उस परलोक अर्थात परम दर्शनी परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है। अब धर्म का एक तो बताया कि अगले जन्म में सुख देगा, और एक दूसरी बात कह रहे हैं कि इस धर्म को संचित करने से ही आप एक दिन परमात्मा को पा सकते हैं, जिसको मोक्ष अवस्था, मुक्ति, अपवर्ग कहा गया है। इसका यह आशय नहीं है कि धर्म करने से ही आपको परमात्मा का वह मुक्ति पद मिल जाएगा,
ये धर्म इसमें सहायक होता है, ये भावना है। अर्थात कोई ये ना समझ ले कि जैसे हमें सांसारिक सुख धर्म से मिल जाते हैं, क्योंकि धर्म का अर्थ सुख बताया और अधर्म से हमें दुख मिलता है। तो कोई इसी बात को अर्थ ले ले कि धर्म एक बहुत बड़ी मात्रा में मैंने संचित कर लिया तो मुझे अनंत सुख जैसा मुक्ति का पद मिल जाएगा, तो वह बात वैसी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा इस श्लोक में लिखा है कि वो प्राप्त कराता है, अर्थात प्राप्त कराने में सहायक होता है। क्योंकि जो मुक्ति का जो पद है, मोक्ष की जो अवस्था है, उस तो उपासना से ही वो मिलती है ना। उपासना में जब हम समाधि की ऊंची अवस्था में जाते हैं तो जो हमारे मन के अंदर विशेषकर जिसको अहंकार कहते हैं, उसमें जो पुराने जन्म जन्मांतरों के क्लेश जो हैं वो बीज के रूप में काम करते हैं। तो ये संसार चक्र ऐसे बताया गया कि हम सबके अंदर जब हम इस संसार में आते हैं तो क्लेश राग द्वेष के रूप में उपस्थित होता है। तो हम सबके अंदर राग द्वेष है। तो राग के वश में हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, जो पिछले जन्मों से हमने कुछ किसी क्रियाओं से कोई सुख भोगा है, तो उसका जो संस्कार है वो राग है। और जो दुख भोगा है उसका जो संस्कार है वो द्वेष है। तो पतंजलि ने कहा सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। तो जो सुख और दुख के जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, दुख का एक संस्कार तो सबको सबके जीवन में है ही, वह है मृत्यु का संस्कार। हम सबने पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त किया है और मृत्यु का दुख सबने देखा है, भोगा हुआ है। तो उसके प्रति हमें द्वेष है भी, उससे हम सब डरते हैं, दूर रहना चाहते हैं। बल्कि उसका इतना भयानक रूप है कि पतंजलि ने उसका एक अलग ही नाम दे दिया, अभिनिवेश करके। तो वह एक द्वेष विशेष है, वो एक दुख विशेष के लिए है जिसको मृत्यु का दुख है। तो हम बात कर रहे थे राग और द्वेष की। राग और द्वेष के संस्कार के कारण हम इस जन्म में आए हैं। अब इस संसार में हम जब जीते हैं तो जिन के प्रति हमें राग है उनको पाना चाहते हैं और जो द्वेष है उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो इस क्रम में हम कुछ कर्म कहते हैं। तो कर्म हमारे धर्म और अधर्म, चाहते तो हम धर्म करना ही है, वह कुछ ना कुछ अधर्म हो ही जाता है। और धर्म का फल सुख है, अधर्म का फल दुख है, तो हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं। तो इस चालू जीवन में देखिए 3 युग्म हैं, 3 जोड़ियां हैं। तो पहली हुई राग द्वेष। राग द्वेष के वश में हमने किया धर्म अधर्म, ये दूसरी जोड़ी होगी। धर्म अधर्म के परिणाम स्वरूप हमें भोगना पड़ा सुख और दुख दोनों। अब सुख और दुख जब भोगा तो इससे फिर हमें सुख और दुख के प्रति जो संस्कार बनते हैं वासना के, वो पुनः राग द्वेष के संस्कार बन जाते हैं। तो इसका एक चक्र बन जाता है। इसको व्यास जी ने ये योग दर्शन के भाष्य करते समय लिखा संसार चक्र। तो संसार चक्र के 6 अवयव बताए गए, 6 स्पोक्स ऑफ द व्हील, है ना। तो ये संसार चक्र जन्म मरण का चक्र है, ये रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो ये कैसा चक्र है? इसमें 6 अवयव लगे हुए हैं। 6 किसके? राग द्वेष, धर्म अधर्म, सुख दुख के। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि धर्म और अधर्म का जो परिणाम सुख दुख है, उससे फिर राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उससे फिर, तो ये एक चक्र बन जाता है। तो
जो व्यक्ति धर्म और अधर्म को ही जिन्होंने जीवन बना लिया है, वो इस संसार चक्र में हमेशा लगे रहेंगे, वो इस संसार चक्र से नहीं निकल सकते। तो संसार चक्र से निकलने को, जिसको मुक्ति बोलते हैं या मोक्ष बोलते हैं, कैवल्य भी, अपवर्ग भी, इसके कई नाम हैं, उसका एक ही तरीका है कि मेरे कर्म धर्म अधर्म से ऊपर चले जाए। उसको कहते हैं निष्काम कर्म। अशुक्ल अकृष्ण, न सफेद है न काले। यानी मुझे धर्म, मैं जानता हूं कि धर्म से मुझे सुख मिलता है, लेकिन फिर भी मैं धर्म इसलिए करता हूं क्योंकि ईश्वर के प्रति मेरा ये समर्पण का भाव है। तो यानी एक व्यक्ति अब कहता है कि मैं धर्म कर्म इसलिए नहीं करता कि मुझे सुख मिले, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं ईश्वर का बेटा हूं, आर्य ईश्वर पुत्र है, मैं उसके जैसा ही बनना चाहता हूं। तो ईश्वर के सारे कर्म धर्म वाले हैं और ईश्वर भी मुझसे ऐसी अपेक्षा करता है, तो इसलिए मैं धर्म करता हूं। तो यानी ऐसा जो कर्म हो गया जो किसी बिना फल की आशा से किया जाए, यह अशुक्ल अकृष्ण कहलाता है। न धर्म है न अधर्म है। ये धर्म इसलिए नहीं है कि मुझे इससे फल की आशा है, और ये व्यक्ति अब इतना ऊंचा उठ गया है कि अधर्म तो ये कहता ही नहीं है ना। तो जो व्यक्ति धर्म अधर्म से ऊपर उठ गए हैं, वो उनके अंदर वैराग्य का भाव आ जाता है। उन्हें राग नहीं है अब किसी चीज से, सांसारिक अनुभवों से। अब ये वैराग्य हो गया। अब पतंजलि के योग दर्शन से उसे कुछ शिक्षा मिल गई, तो योग का वो अभ्यास भी करने लगा। तो अभ्यास और वैराग्य से उसको ध्यान और समाधि में लाभ होता है, उसकी उसमें प्रगति होती। तो समाधि की एक अवस्था ऐसी आती है जब ये अंदर जो उसके अहंकार में जो ये राग द्वेष के बीज लेकर उसने जन्म लिया था, वो जल जाते हैं। जब वो जल जाते हैं, अब उसे अगला जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये मैंने एक लंबा आपको थोड़ा विस्तार से बताया कि मुक्ति का उपाय। देखिए, कर्म फल से मुक्ति नहीं मिलती है, कर्मों का फल के रूप में मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा कोई आशय महर्षि के इन शब्दों से लगा ले, इसलिए मैंने ये इसको इस ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि यहाँ महर्षि का आशय ये नहीं है कि धर्म कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, नहीं। परमात्मा यहाँ को शीघ्र ही प्राप्त कराता है का आशय है कि धर्म कर्म जो कहते हैं उनके लिए एक नया रास्ता आगे का खुल जाता है। जो धर्म ही नहीं कहते उनके लिए तो फिर अभ्यास वैराग्य वाली चीज ही नहीं है। नहीं, जो धर्म कहता है वही निष्काम कर्म के अगले पड़ाव पर जा सकता है। जो धर्म ही नहीं कर रहा वो थोड़ी जा सकता है। तो ये इसकी भावना थी। आगे हम 3 श्लोक और लिखे हैं, मनुस्मृति के ही हैं, देखते हैं उनको। पहला है, दृढ़ कायी मृदु दांत क्रूराचार्य संवसन अहिंसो दम दानाभ्याम जयेत स्वर्गम यथा व्यतः। सदा दृढ़ कायी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय, हिंसक, क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने आया धर्मात्मा, मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे। तो जो अच्छे व्यक्ति धर्मात्मा बनना चाहते हैं, उनके अंदर क्या क्या लक्षण है, क्या क्या उनको विशेषताएं हैं, वो बताया है। दृढ़कायी का अर्थ बताया, सदा दृढ़कायी, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करने लगते हैं तो बहुत सारे झंझावात आते हैं, बहुत सारी अड़चने आती हैं। तो वैसे में दृढ़ता रखनी चाहिए, नहीं तो आपने हार मान ली तब तो आपसे हो गया कोई धर्म नहीं। तो दृढ़ता बहुत आवश्यक है। मृदु दांत, कोमल स्वभाव का, मृदुता है ना,
कठोरता होने से, यानी कठोरता का तो संबंध ही नहीं है ना धर्मात्मा का। धर्मात्मा व्यक्ति मृदुल होता है, सबके प्रति उसके अंदर प्रेम करुणा का भाव होता है। जितेंद्रिय यानी अपनी इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। नहीं तो इंद्रियां तो भोग विलास के साधनों पर जाने को उत्सुक रहती हैं। तो आपका मन यदि दृढ़ है तो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक पद आया है, क्रूराचार्य असंवसन। यहाँ असंवसन है, वसन यानी उनका साथ देना, तो अ लगा दिया, सम यानी सम्यक प्रकार, और फिर अ लगा दिया तो नहीं देना। कैसे लोगों का साथ नहीं देना? जिनका आचरण क्रूर है, यानी जो हिंसक प्रवृत्ति वाले। तो इसका हिंदी अनुवाद किया है, हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने हारा। तो ये जो पद थे, तो ये हिंदी अनुवाद को जो ढंग से पढ़ना होगा। जैसे देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सदा दृढ़ कायी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय। अब जो ये आगे ये पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा। हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने हारा, ये चौथी विशेषता है। पहली है सदा दृढ़ कायी, दूसरी है कोमल स्वभाव, तीसरी है जितेंद्रिय। अब चौथी है हिंसक नहीं है। चौथी विशेषता क्या बताई? हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने हारा। अब जो ऐसा व्यक्ति है वह धर्मात्मा है, मन को जीत लेता है और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त हो गए। उसमें दान करने की भावना है। दान में पहले लोग समझते हैं रुपये पैसे का ही दान, तो महर्षि ने थोड़ा इसको व्यापक बता दिया। विद्या आदि, विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ है। वो न दे सके तो धन और दूसरी वस्तुओं का दान दे। तो जो भी जिनके पास जिस चीज की कमी है, वह हाँ पहले ही बता दिया गया है कि दुष्ट व्यक्तियों को, पाखंडियों को दान नहीं देना चाहिए। तो जो दान के सुपात्र हैं उनको दान दे। ऐसा व्यक्ति जयेत स्वर्गम, स्वर्ग यानी वो स्वर्ग नहीं है सातवें आसमान वाला, स्वर्ग यानी स्व और ग है गमन यानी प्राप्ति, स्व यानी सुख। जहाँ सुख को प्राप्त हो वह स्वर्ग है। तो यहाँ ऐसे जो विशेषताओं से जो युक्त है धर्मात्मा व्यक्ति, वो जयेत स्वर्गम, सुख को जय कर लेते हैं यानी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा श्लोक, वाच्यथा नियता सर्वे वाङ्मूला वाग्विनी सता ताम तु यह स्तेन यद्वाचम स सर्वस्तेय कन्नय। इसका अनुवाद लिखते हैं, परंतु यह भी ध्यान में रखें कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल, और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। उस वाणी को जो चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है। अभी पहले श्लोक में धर्मात्मा व्यक्ति के इतने सारे विशेषण बताए जिनका ज्यादातर आचरण से संबंध था। तो दृढ़ कायी यानी उसके कर्म में दृढ़ता हो इत्यादि इत्यादि, दान देने की भावना। अब यहाँ एक वाक इंद्री जो वाणी है उसको अलग से उसका महत्व बताया जा रहा है, क्योंकि वाणी से हम कुछ बोलते हैं और इसके द्वारा भी हम धर्म भी कर सकते हैं, अधर्म भी कर सकते हैं। एक तो बोलचाल में, हमारे व्यवहार में वाणी का बड़ा महत्व है। जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात व्यवहार, एक मीठा शब्द बोला या कठोर शब्द बोला,
मीठे शब्द से हम दूसरे को थोड़ी प्रसन्नता दे सकते हैं और कठोर शब्द से हम उसका उसके मन को चुभ सकता है। तो एक स्वाभाविक बात मनु जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि कुछ विद्या का दान, किसी वस्तु का दान देना, धन आदि का दान देकर किसी को खुश करना, उसमें तो हमें कुछ दान देना पड़ेगा। पर वाणी से किसी को खुश करना बहुत सहज आसान है, इसमें हमारा कुछ जा भी नहीं है। तो वाणी को उन्होंने एक तरह से विशेष महत्व दिया, आप जिसे कहते हैं सिंगल आउट कर लिया कि वाणी से तो गरीब से गरीब आदमी भी किसी दूसरे को सुख दे सकता है। तो इसमें व्यवहार की बात आ गई और आचरण की भी बात आ गई, क्योंकि ये वाणी से ही हम सत्य या झूठ भी बोलते हैं। तो वो भी बताया। और झूठ बोलना मिथ्या भाषण है, उसका उसकी उपमा दे दी है चोरी करने से। अर्थात ईश्वर ने हमें वाणी दी है कुछ सत्य बोलना, सत्य वचन बोलने के लिए। और ईश्वर की दी हुई इस वाणी को जैसे मैंने चुरा लिया और मैंने उस वाणी से झूठ बोल दिया, तो इसको वाणी को चुराने जैसा एक अपराध बता दिया गया। तो झूठ बोलना अपने आप में ही अपराध है, लेकिन जैसे ईश्वर की एक चीज मैंने चुरा ली हो। ईश्वर ने तो वाणी मुझे इसलिए दी थी कि मैं सत्य वचन लोगों को बोलूंगा, सत्य विद्या का दान करूंगा, या और कुछ भी नहीं कर सकता तो स्नेह प्रेम से दो मीठे शब्द बोल दूंगा, उससे ही दूसरे को थोड़ी शांति और तृप्ति मिल सकती है। लेकिन ये वाणी को उन्होंने सिंगल आउट किया है, बहुत उपयोगी बात बताई है कि बाकी चीजें ना कर सकें। तो बहुत से लोग हमने देखे हैं समाज में जो वाणी से भी पाप करते हैं। तो इतना नालायक नहीं हमें बनना चाहिए कि वाणी से हम हिंसा करें, दूसरों को चुभे, अनावश्यक कठोर शब्द, गलत बातें बोलकर चुगली करना और जो भी वैसी बातें हैं, गाली गलौज करना और जो भी है। अब तीसरा श्लोक इस क्रम में है। आचार्या लभते हि आयुराचार दीप्सिता प्रजा, आचार्या धनम अक्षय्यम आचरो माचारो हंत्य अलक्षणम। इसका अनुवाद लिखे हैं, इसलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है, तथा जो धर्माचार में वर्त कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है, उसके आचरण को सदा किया करे। धर्म अधर्म की बात पहले भी बताई जा चुकी है। अब उन्होंने एक सीधा साधा आसान रास्ता भी हमें बताया जिसमें वाणी का ही महत्व है, और फिर से उस बात को उपसंहार के रूप में बता रहे हैं कि वाणी से तो हम अधर्म से दूर रहें और धर्म को अपनान ले, तो इससे हमें पूर्ण आयु मिलेगी, उत्तम प्रजा, अच्छी संतान भी मिलेगी और अक्षय धन को प्राप्त होता है। और जो धर्माचार में वर्त कर, और एक लाभ उन्होंने बताया कि दुष्ट लक्षणों का नाश करता है। ये भी एक अच्छी बात है कि हम सबके अंदर अपने मन में, जिसको हमारा अंतःकरण बोलते हैं, अंतःकरण के 3 अंग हैं, बुद्धि, अहंकार और मन। और कभी कभी पूरे अंतःकरण को भी हम मन कहते हैं। तो इस जो बुद्धि, अहंकार और मन की 3 इकाइयां हैं, तो इसका जो बीच का है अंग, जिसको अहंकार कहते हैं, अहंकार इसको इसलिए कहते हैं अहंकार, यानी मेरी पर्सनैलिटी को ये बनाता है। यानी हम सब मनुष्य देखने में एक जैसे हैं, हमारी सबकी 2 आंख, 2 कान और सब 2 पैर, 2 हाथ वाले हैं, लेकिन हर व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे से अलग होता है। वो अलग क्यों है? क्योंकि हमारे अहंकार में जो वही संस्कार हैं
जो पुराना ज्ञान है, विचार है, पुराने अनुभव हैं और पुराने कर्मों की जो हमने संस्कार पैदा कर रखे हैं कि जिसको हम कहेंगे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर खाली जो हाथ से लिखने वाला नहीं, हम सबके हस्ताक्षर हैं। बोलने का एक ढंग है, लिखने का एक ढंग है, चलने का एक ढंग है, कार चलाने का एक ढंग है, साइकिल चलाने का एक ढंग है, तैरने का ढंग है। ये हमारे सारे कर्मों का हमने एक हस्ताक्षरों का पुलिंदा बना रखा है, जो अभ्यास से बार बार करने से उनके संस्कार इकट्ठे होते गए। तो अब मैं आंख बंद करके कभी लिखूं तो मैं वैसे ही लिखता हूं जैसे लिखने के संस्कार मैंने अर्जित किए हुए। तो संस्कार तीनों तरह के हैं, पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव और पूर्व कर्म के संस्कार। तो ये सारे जो पहले की जो चीजें हमने अर्जित की हुई हैं, वो सारे संस्कार अहंकार नामक इकाई में संजो कर रखे जाते हैं। इसलिए उस इकाई का नाम अहंकार है, क्योंकि ये जो पुराने अनुभव, पुराने ज्ञान और पुराने कर्मों का जो भंडार है, उसी से मेरा व्यक्तित्व बना है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी सारे बड़े से पुलिंदे से ही बना हुआ है, और क्योंकि उसका निवास अहंकार में है, तो उस इकाई का नाम अहंकार है, यानी जो अहम को बनाता है। अहम यानी मेरी पर, यहाँ अहम यानी वो अभिमान वाला अहम नहीं है, यहाँ है मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तित्व। तो यह जो अभी इस श्लोक में एक बड़ी नई बात कही उन्होंने कि मेरे अहंकार में सब तरह की चीजें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। जो दुष्ट लक्षण है उनका नाश भी हो सकता है। ये जो मैंने ही कमाए हैं, कभी कोई दुर्व्यसन था, कोई पुरानी गलत आदतें हैं, तो अच्छे अच्छे कर्म आज करने लगूं तो पुरानी जो पुराने संस्कार हैं, जो दुष्ट संस्कार हैं, वो खत्म भी हो सकते हैं, उखड़ जाते हैं। तो ऐसा व्यास ने भी योग दर्शन के भाष्य में जो एक सूत्र मैंने आपको 14वां सूत्र आज बोला था, तो उन 3-4 सूत्रों में योग दर्शन में पूरे कर्म फल मीमांसा पे उपस्थित की है, और व्यास ने उस भाष्य में उसको और भी व्याख्या कर दी है, उससे बड़ा लाभ होता है। तो वहाँ एक जगह वो ऐसा कहते हैं कि अच्छे कर्म का प्रभाव ये भी है कि जो पहले के दुष्ट कर्म अभी बही खाते में लिखे हुए हैं, वो कट भी सकते हैं कई बार। तो ईश्वर की ऐसी ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि ईश्वर दयालु है, तो अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता ही है। अच्छे कर्मों का फल आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म मिलेगा, और किस रूप में मिलेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन अवश्य मिलता है। तो आइए हम आज यहाँ पर आज का अध्ययन यहाँ समाप्त करते हैं, और ये थोड़ा प्रसंग और आगे भी चलेगा। ये गृहस्थ आश्रम में हम देख रहे हैं, क्योंकि यह श्रेष्ठ आश्रम माना गया है और हर मनुष्य को इसमें आना चाहिए, और यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक संतान का निर्माण करना है, और उस संतान के निर्माण में वो ऐसा नहीं है संतान जैसे आप 2 घंटे के लिए बेबी सिटिंग कर रहे हैं। वो संतान 24 घंटे आपके घर में है, आपके साथ है, आपको देखता रहता है, और भले ही कुछ बोल ना पाता हो, छोटा बच्चा है, लेकिन वो आपको पूरी आपकी एक एक भाव भंगिमा समझता है। वो अपने माता पिता के आपसी व्यवहार को देखता है, सब समझता है। तो ये एक बड़ी चुनौती होती है कि 24 घंटे के हर क्षण मैं अपने बच्चे का रोल मॉडल हूँ, और मुझे अभिनय नहीं कर सकता मैं, मुझे वास्तव में बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति बनना होगा यदि मैं उसको भी उच्च कोटि का बनाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी आ जाती है। तो
इसमें महर्षि दयानंद ने सभी आश्रमों के लिए एक एक अध्याय लिखा था। पिछला तीसरा समोल्लास ब्रह्मचर्य आश्रम पर था, अब ये चौथा समोल्लास गृहस्थ आश्रम पर। अगले 5वें में वानप्रस्थ और संन्यास दोनों को जोड़ दिया है, और छोटा सा ये सबसे बड़ा है, और इसमें वो उनका भाषक यही प्रयत्न है कि हर गृहस्थ स्त्री पुरुष उच्च कोटि के बने अपने आप और अपनी संतानों को, और भी जो वेद की आज्ञा मनुभव जनया दैव्यम जन्म, हम भले ही कम से कम मनुष्य तो अवश्य बने, राक्षस के रूप में हमारा पतन न हो जाए, लेकिन ये भी कोशिश करें जनया, हम देवत्व को जन्म दें अपने अंदर और अपने संतानों के अंदर। तो उस भावना से जो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए धर्म अधर्म पुण्य पुण्य कर्म आदि का उपदेश दिया है, उसका महर्षि ने बहुत अच्छी ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब अगले सप्ताह हम आगे इसी अध्ययन को यहाँ से आगे रखेंगे। आप सबको धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। नमस्ते।